सारठ प्रखंड मुख्यालय परिसर में भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार की नीतियों को जन विरोधी और बेतुका बताते हुए जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार पर विकास कार्यों में लापरवाही और गलत नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। जब से ये सरकार हेमंत सरकार बनी है, इस सरकार ने जो झूठे वादे करके सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन 1.5 साल बने हुए सरकार क्या हो गया। पिछला बार 5 साल का कार्यकाल, 6.5 साल का कार्यकाल में एक भी काम सरकार नहीं कर पाई, एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई। जब रोजगार की बात आती है तो क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है। आज हमारे सहायक अध्यापक को सरकार ने कहा था कि वेतनमान देंगे, आज तक वेतनमान नहीं दिया। जब सैया बहनों को, मनरेगा कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी को आज तक अस्थायी नहीं किया, उनको वेतनमान नहीं दिया। और धान अधिप्राप्ति केंद्र के जो खुले, आज तक किसान धान का पैसा लेने के लिए दर ठोकर खा रहा है। ये तो धान अधिप्राप्ति केंद्र बहुत जगह खुला नहीं, बहुत से किसानों का धान लिया नहीं, जो किसान का धान लिया भी उसको आज तक पैसा नहीं मिला। खरीफ फसल का समय आ गया, अभी तक बीज वितरण नहीं हुआ। आज जो किसानों को सरकार ने वादा किया था कि हम 3000 से 3500 देंगे समर्थन मूल्य, आज सरकार ने नहीं दिया। ओलावृष्टि से जो क्षति हुआ, जो पत्थर से क्षति हुआ, आज तक किसानों का आकलन नहीं कर पाया। आज इस राज्य में किसानों को यूरिया डीएपी कालाबाजारी में खरीदना पड़ रहा है, ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो जो साइकिल वितरण हो रहा है स्कूल में, वो साइकिल इतना घटिया है, एक ऐसा कंपनी को दिया है जो 1000 रुपया उस साइकिल का दाम नहीं होगा। और साइकिल तो कभी चेन टूट जाता है, कभी पैडल टूट जाता है। अब बच्चे वो साइकिल लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि पैसा खाता में दे दीजिए, जैसा सरकार खाता में पैसा देती थी। उसी तरह से जो बच्चों को पोशाक दिए जाते हैं, और इतना घटिया पोशाक दिया जा रहा है, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप पैसा खाता में। जब से ये सरकार हेमंत सरकार बनी, खलारी में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया। राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के तहत खलारी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 3200 रुपये प्रति क्विंटल लागू करने की मांग की। साथ ही हाल की ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी देने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसे अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। जो हमारा भारत देश किसानों का कहा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी खलारी मंडल के द्वारा खलारी प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार जो वादा किया था उसमें वो विफल होता जा रहा है। वो किसी क्षेत्र हो, चाहे महिला सम्मान हो या किसानों का सम्मान हो, सभी क्षेत्र में वर्तमान सरकार बस झुंझुना थमाने का काम कर रहा है। इसी तरह अगर सरकार अगर जनता का मांग पूरा करता है तो हम लोग इसी तरह निरंतर धरना प्रदर्शन, सड़क प्रदर्शन से लेकर सारा चीज़ हम लोग करेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश के जनताओं को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। सरकार जो है पूरी तरह से अव्यवस्थित है, न इनके अपने पदाधिकारियों के ऊपर कंट्रोल है इनका। अब जैसे वेतन देखिए ना, वेतन निकासी घोटाला जो हो रहा है, तो क्या इनका अपने अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है क्या? इस तरह से बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषय हैं, जैसे कि अभी जेल में कारावास का जो अभी सब पेपर में हाईलाइट हो रहा है न्यूज़। एक महिला जो है कैदी है, उस पर क्या क्या हुआ, दुराचार हुआ, उसमें एक जेल गया अधीक्षक जो है, अधीक्षक पे आरोप लगा है। इस तरह से हर क्षेत्र में जितने भी सामाजिक क्षेत्र होते हैं, सब क्षेत्र में जो है सरकार पूरी तरह से विफल है। कि चुनाव के पूर्व में हेमंत सोरेन ने इस राज्य के किसानों के लिए कई घोषणा किया, एक भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था कि हम 3200 रुपये एमएसपी पे धान खरीद करेंगे। आज 2450 रुपये करके वो धान खरीद कर रहा है, जिसमें से
2350 रुपया तो केंद्र की सरकार की पैसा है। तो एक तरह से हम कहें 100 रुपया को बोनस देने का काम कर रहे हैं। और आप याद कीजिए, वो बोला किसानों को मैं फ्री बिजली दूंगा। किसान छोड़ दीजिए, अभी जो घरेलू उपभोक्ता जो हैं, ये अभी स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, जो 2 वो बल्ब जलाता है उसका भी 1.5-2 लाख का बिल आ रहा है। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति।